दरभंगा के राजा एक लंबे युद्ध पे जाने की तैयारी कर रहे थे और वो बिल्कुल चाहते थे कि उनके सारे सैनिक पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक डाइटरी गाइडलाइन जारी कर दी कि हमारा हर एक सैनिक अगले 3 महीने तक दूध और मखाना खाएगा। दूध और मखाना खाने से हमारा विगर और विटैलिटी ये दोनों इम्प्रूव होते हैं और यही तो चाहिए आपको कोई भी जंग जीतने के लिए। तब के ज़माने में लोग युद्ध पे जाते थे और आज ऑफिस जाते हैं। तो इस वीडियो में हम मखाना के हेल्थ बेनिफिट तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि ये अपने कॉम्पिटिटर फूड से किस तरह अलग है और कितना फ़ायदेमंद है, और साथ में आप इसे अपने डाइट में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी जानेंगे। फ़ायदा नंबर 1, प्रोटीन क्वालिटी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हों कि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन प्रोटीन के सोर्सेज हैं, सैल्मन फिश उसमें से एक है। ये रही उसके प्रोटीन की प्रोफाइल। लेकिन आप लोग ये बात नहीं जानते हैं कि मखाना की प्रोटीन प्रोफाइल सैल्मन को टक्कर देती है और कहीं कहीं पे तो ये उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। अगर बात कर ले प्रोटीन क्वालिटी की, तो मखाना के आसपास भी कोई फूड नहीं आते हैं। अगर ये सैल्मन फिश को टक्कर दे सकती है तो फिर आप दालें, मूंगफली, बादाम की तो बात ही मत करें। पर एक बात का आप ध्यान दें, ये जो प्रोटीन प्रोफाइल बनती है ये 100 ग्राम के हिसाब से मेज़र की जाती है। एक बार को आप 100 ग्राम मछली बड़े आराम से खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा मखाना खाया तो फिर ये आपके साथ क्या कर सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़ायदा नंबर 2, ज़बरदस्त स्नैक्स। पूरे डाइटिंग में स्नैकिंग ही ऐसा है जहाँ पे अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। कुछ हेल्दी खाने के चक्कर में, तलाश करने के चक्कर में मूंग दाल की नमकीन, चिप्स, बिस्किट खा बैठते हैं और जिससे वो लगे हाथ अपने डाइट का सत्यानाश कर देते हैं। अगर आप कुछ हेल्दियर, टेस्टियर, लाइटर खाना चाहते हैं तो मखाना को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ख़ास करके अगर आप अपने शरीर की चर्बी घटा रहे हैं। मखाना का टेस्ट अच्छा होता है, ये बातें हम सब जानते हैं। मखाना बहुत ही लाइट होता है, तो जिसकी वजह से आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपको ज़्यादा कैलोरी भी नहीं मिलेगी। और यही तो आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा कैलोरी भी ना मिले और आपका पेट भी भर जाए, जिससे कि आपका फ़ैट लॉस बिल्कुल रफ्तार से हो सके। पर मखाना खाने के कुछ तौर और तरीके हैं, वो हम वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे। फ़ायदा नंबर 3, बहुत ही बेहतरीन। मखाना फीमेल्स के लिए खजाना है, हालांकि मेल्स के लिए भी, पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मखाना के अंदर भरपूर जिंक पाया जाता है और जिंक मेल फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। दूसरी बात, मखाना के अंदर एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड पाया जाता है, तो जब फीमेल मखाना खाती हैं तो उनके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, सेक्स ड्राइव अच्छी रहती है और यूट्रस की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आप एक फ़ीमेल हैं, तो मखाना खाना शुरू कर दीजिए। और मर्द लोगों को एक ध्यान देने की बात है कि ज़्यादा मखाना नहीं खाएं। 25 से 30 ग्राम मखाना एक दिन में बहुत हो जाता है, क्योंकि जैसा अभी हमने बताया कि इसके अंदर एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड पाया जाता है। तो चांसेस हैं कि अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है आपके अंदर एस्ट्रोजन बढ़ने लगे, और अगर मेल के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो फिर गायनोकमेस्ट्रिया यानी मैन बूब्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। हालांकि इसके ऊपर ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, इसके अंदर सोयाबीन से कम कंपाउंड पाया जाता है, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान तो होना चाहिए। बेनिफिट नंबर 4, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ये बात हम सब मानते हैं कि आज के समय में कभी भी किसी को भी ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है। और ये बात हम सब जानते हैं कि नमक या फिर सोडियम कम खाने से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन ये अधूरी बात है। पूरी बात ये है कि सोडियम आपको कम खाना है, मैग्नीशियम आपको ज़्यादा खाना है। और आप कोई भी ऐसा फूड उठा के देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए कैशू है, फ्लैक्सीड है, इसके अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन इसमें सोडियम भी बहुत सारा पाया जाता है, तो ये आपकी किसी तरह से हेल्प करने वाले नहीं हैं। वहीं पे आप मखाना देखिए, ये ऑलरेडी बिल्कुल सेट है, इसके अंदर सोडियम बहुत कम है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या फिर अगर आपके जेनेटिक्स में पहले से किसी को हाइपरटेंशन हुआ है,
तो आप अगर अपने डाइट में मखाना को ऐड करेंगे तो काफ़ी हद तक आप ब्लड प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही हो जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे, नहीं, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेहतर है कि आप मखाना अपने डाइट में ऐड करें, खाने में अच्छा भी है और आपको फ़ायदा भी करेगा। फ़ायदा नंबर 5 और बहुत ही ख़ास, किडनी हेल्थ। मखाना के अंदर बहुत ही कम ऑक्सलेट पाया जाता है। मैंने अपनी पिस्ता वाली वीडियो में बताया था कि ऑक्सलेट क्या है। बेसिकली हमारे किडनी में जो स्टोन फॉर्मेशन होता है उसका मेन रीज़न ऑक्सलेट कंटेंट है। जिस फूड में जितना ज़्यादा ऑक्सलेट रहेगा, चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारी किडनी में स्टोन बने, और मखाना के अंदर तो पिस्ता से काफ़ी कम ऑक्सलेट पाया जाता है। और दूसरी बात, मखाना एक ज़बरदस्त डिटॉक्सीफायर है हमारे किडनी का। ये डिटॉक्सीफाई तो करता ही है, साथ में यूटीआई को भी ट्रीट करता है। यानी कि अगर आपको पेशाब खुल के नहीं होती है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो उस केस में मखाना डेफिनेटली है कि आपकी हेल्प करने वाला है। अब ये सब बातें मखाना के बारे में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको इसे खाते समय कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला तो आप मखाना को कभी भी ड्राई या फिर रोस्टेड ना खाएं। रीज़न है कि मखाना तो नेचर में ऑलरेडी ड्राई होता है और साथ में ही इसमें टैनिन पाया जाता है। ये दोनों हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। तो इससे निपटने के लिए आप मखाना को या तो घी में रोस्ट करके खाएं या फिर इसे दूध के साथ में खाएं। बात नंबर 2, मखाना नेचर में कूलिंग होता है, तो कोशिश करें आपकी ठंडियों में इसे अवॉइड करें, गर्मी में इसका यूज़ करें। बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।